मेरी 9 की एज में 10th हुई। ठीक है। 11 की एज में 12th हुई। उसके बाद मैंने डीएलएड में एनरोल किया। हाँ जी। और मेरी 13 की एज में डीएलएड हो गई, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है जी। यानी कि इसको करने के बाद हम नर्सरी से 8 तक गवर्नमेंट टीचर लग सकते हैं। हाँ। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी के राम राम। आज वाली वीडियो देखा था मैं यूं कहो गया आज तो झूठ बोलने लग गया, लेकिन झूठ को एक सच्ची घटना पर आधारित है। 10 साल की लड़की ने 11वीं पास कर ली है और 17 साल की उम्र में सी-टेट, एच-टेट, एमए बेरा ने के कर लिया है और सारे जो है चमत्कार हो गया। के चमत्कार हुआ सारी बात पूछाएं। नमस्कार जी गुरु जी। नमस्कार। हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार जी। हाँ जी, अच्छा आपका शुभ नाम बताओ गुरु जी सबसे पहला। मेरा नाम मनोज कुमार है। हाँ जी, और आपने लड़की का चेहरा देख लिया होगा, बहुत सारे न्यूज चैनल पॉपुलर चेहरा है, तो एक बार अपने दर्शकों का भी नाम बता दीजिए। मेरा नाम सृष्टिका गर्ग है। हाँ जी, सृष्टिका गर्ग आपके सामने मौजूद है। अच्छा न्यू बताओ जी, चमत्कार हो कि 9 साल की उम्र में 10वीं कर ली और 12वीं कर ली आपने 11 साल की उम्र में, किस तरह एडजस्ट हो? सर शुरू से ही जो बेस होता है हमारा, जैसे हम नर्सरी में अनार वगैरह सीखते हैं। हाँ जी। उसके बाद हम केजी में 2-3 अक्षरों का जोड़ सीखते हैं, फिर फर्स्ट में मात्राएं सीखते हैं। हाँ जी। तो जैसे जब मेरे टीचर्स ने देखा, मेरी स्कूलिंग एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल से रही है। ठीक है जी। तो जब मेरे टीचर्स ने देखा कि उसने जल्दी अक्षरों की पहचान कर ली है, हाँ तो पेरेंट्स के सपोर्ट से उन्होंने परमिशन ली कि क्या हम इसको नर्सरी में ही केजी का सिलेबस करा दें। ठीक है जी। तो पेरेंट्स ने परमिशन दी और केजी में मेरा एनरोलमेंट हो गया था। 6 महीने में ही मैंने नर्सरी कंप्लीट कर ली थी। हाँ जी। ऐसे मैंने 1 साल में 2-2 क्लासेस को कंप्लीट करके 9 की एज में 10th की और 11 की एज में मेरी 12th हो गई थी विद मेरिट। ठीक है जी। अच्छा गुरु जी यूं बताओ, ये पॉसिबल किस तरह है? अगर 10 साल का लड़का तो 5वीं क्लास में हो जी, क्यों 5 साल के बाद पढ़ाना स्टार्ट हुआ है? बच्ची ने स्कूल में ही जन्म लिया था। ठीक है जी। और स्टार्टिंग से ही बच्ची स्कूल के मॉल में खेली कूदी और क्लासेस में रही। ठीक है जी। और भगवान की दया से एक विशेष भगवान ने माइंड दिया। हाँ जी। ताकि बच्ची जल्दी कैचअप कर पाई। हाँ जी। और जब अध्यापकों ने देखा कि बच्ची बहुत टैलेंटेड है, तो 1 साल में 2 सिलेबस साल का कवर करवा के बच्ची को आगे प्रमोट कर दिया। ठीक है जी। और बिटिया जो है 9 साल की एज में 10वीं में मेरिट के साथ कर पाई। ठीक है जी। और मेन जो इसका बेस, जब बच्चे का बेस होता है, हाँ जी। वो एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर कैथल का रहा। हाँ जी। अध्यापक का टैलेंटेड रहे। और मैं मानता हूँ कि ये सारा कुछ बच्चे की मेहनत और अध्यापकों की मेहनत के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। ठीक है जी। और भी बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। अच्छा यूं बताओ, कौन सी उम्र में कौन से कोर्स आपने क्रॉस कर लिए? मेरी 9 की एज में 10th हुई। ठीक है। 11 की एज में 12th हुई। उसके बाद मैंने डीएलएड में एनरोल किया। हाँ जी। और मेरी 13 की एज में डीएलएड हो गई, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है जी। यानी कि इसको करने के बाद हम नर्सरी से 8 तक गवर्नमेंट टीचर लग सकते हैं। हाँ जी। और इसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई। ठीक है। ग्रेजुएशन मेरी 14 की एज में हो गई थी। हाँ जी। और इसके बाद मैंने फिर सीटेट किया। 16 की एज में मेरा सीटेट हुआ। देन मैंने एमए और बीएड साथ साथ किया। बीएड मेरी कंप्लीट हो गई थी, एमए मेरी विद फर्स्ट डिवीजन हो गई है क्लियर। डीएलएड में कॉलेज टॉप किया था। और अब 17 की एज है और अभी मैंने एचटेट क्लियर किया, तीनों लेवल एक ही बार। तो जैसे कि आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जो मतलब कि आप और आपकी क्लासमेट रही है वो शारीरिक रूप से मजबूत भी रही होगी। आप मजाक कितना बढ़िया है इस समाज में? सर मजाक अगर हम इन चीजों को लेके चलते हैं ना, तो फिर हम आगे तरक्की कर ही नहीं सकते। हाँ। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते होंगे, अभी भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, नकल मार के पास होगी है, ये है वो है। हाँ। तो बस ठीक है, अपना काम करो, पढ़ाई उनको जवाब अपने आप दे देगी। आपका जो आपकी अचीवमेंट्स है वो आपको उनको अपने आप जवाब दे देंगे। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक और क्वेश्चन आया है मन में, यू कानूनी रूप था यू ठीक है यू काम? कानून किसने बनाया है? कानून हम लोगों ने बनाए हैं। हाँ जी। और कानून हमने कोई गलत कानून तो किया नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। एक बच्चे ने जल्दी से एजुकेशन कंप्लीट कर ली, वो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि जब बेटियां पैदा हुई थी तो मैंने बहुत समाज के अंदर देखा था कि जब बेटियां पढ़ने लायक होती हैं, यानी 21-22 की एज में होती है, बिल्कुल पीक लेवल पर होती हैं, उस टाइम माँ बाप को शादी की चिंता सताने लग जाती है। ठीक है जी। कि क्यों ना शादी कर दी जाए। हाँ जी। और ये जरूरी भी है। तो उस टाइम में बच्चियों की एजुकेशन अनकम्प्लीट रह जाती है। और अनकम्प्लीट रहने पर बच्चे जो हैं मैरिड लाइफ में चले जाते हैं और उसी में उलझ कर रह जाते हैं। उसके बाद वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो मैंने डिसाइड किया है कि यदि बेटी की एजुकेशन एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, यानी 21 से पहले कंप्लीट हो जाए और ऐसा कुछ कर जाए, तो मैरिज की भी चिंता नहीं रहेगी और बेटी की एजुकेशन भी कंप्लीट हो पाएगी। इन सभी स्थितियों को देखते हुए
हमने डिसाइड किया कि यदि बच्ची जल्दी कर सकती है तो क्यों ना करें, और इसके लिए हमने परमिशन ली, स्ट्रगल किया और भगवान ने हमारा साथ दिया और 9 साल की एज में बिटिया 10वीं कर पाई। बिल्कुल, आगे हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, नहीं अपन कह सके संघर्ष भरी लाइफ रही है। बिल्कुल संघर्ष भरी लाइफ रही है, क्योंकि उस टाइम जब एनरोलमेंट किया गया था 9th क्लास में एनरोलमेंट जाता है, हाँ जी, उस टाइम में कंप्यूटर ने एनरोलमेंट नहीं उठाया। ठीक है, यस, हाँ जी, तो 9th में जब एनरोलमेंट नहीं उठाया हाँ जी, तो एट दैट टाइम हमने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की और अपनी समस्या को बताया। उन्होंने अर्जेंट मीटिंग रखी। अर्जेंट मीटिंग रखने के बाद टाइम उन्होंने हमारे को दिया और मीटिंग में डिसाइड की हुआ कि क्यों ना बच्चे का एनरोलमेंट कर दिया जाए। उन्होंने साइट को रोक दिया, अपडेट किया और बच्चे का एनरोलमेंट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अपन यूं श्रेष्ठ जब अपन यूं भी कह सका कि आपकी उम्र के है, मतलब कि पढ़ाई में बीत गई है सारे की सारी, ऐसा कह जाए? अभी कहाँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। नहीं, फिर भी जो 17 साल की उम्र में आपने इतनी सारी बुलंदियां हासिल कर ली हैं। हाँ, अच्छा रहे काफी। मतलब क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम लगता है कि चलो मेहनत कर रहे हैं ये वो, लेकिन जब आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने आते हैं ना, वो मेहनत अपने आप पूरी हो जाती है। हाँ। अच्छा, खेल कूद में कितना ध्यान रहा फिर आपका? मैं ढिल्लड़ी हूँ खेल कूद में, तो इतना ज्यादा नहीं है मेरा, बट हाँ मैं बैडमिंटन खेलने का शौक रखती हूँ, मुझे बैडमिंटन पसंद है। और आपका जिंदगी का मेन मकसद क्या है? अपने पापा को आईएएस का पापा बनाना है। हाँ बिल्कुल, सपना देखा था बाप ने, लेकिन बेटी उस सपना ने पूरा करेगी। हाँ बिल्कुल, यही उम्मीद है। अच्छा जी। यस, मैं कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण आईएएस नहीं बन पाया था। हाँ जी। और मैंने सिर्फ एक मन के अंदर विश्वास यही रखा कि मैं तो आईएएस नहीं बन सका, हाँ, कि मैं आईएएस का बाप जरूर बनूंगा। हाँ, हाँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी मेरे सपनों को पूरा करेगी। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। देखो जो वायरल है और पढ़ी लिखी भी है और नॉलेज भी है, कदे कल एमपी भी बनी दिखा हमने एकदम दा। बस ये समय की बातें हैं। अच्छा जी। इसमें मैं कुछ नहीं कहा जा सकता। जो इसके भाग्य में होगा, भगवान का जो भी ऊपर से आदेश होंगे उसी ने करना है, ना मैं कर सकता ना बिटिया कुछ कर सकता। बिल्कुल। तो देखा जी, जो आपकी एज इस एज में तो छोरी मतलब कि इंस्टाग्राम चलावा है, आपने पता है कि चल रहा है समाज में, फेसबुक चलावा है, माँ बाप की कदर नहीं करती, उनका अलग किस तरह करे फिर आपने? सोशल मीडिया पे अभी अकाउंट मैंने 1 महीना पहले ही बनाया है, जस्ट कि थोड़ा सा एक अड्डा हो जहाँ पे मेरे सारे इंटरव्यूज वगैरह डल सके। एजुकेशनल ही है सारा, और कंट्रोल तो सर अपने हाथ में होता है कि आप देखो ना आपको आगे क्या करना है लाइफ में। अगर कोई टारगेट है तो ऑब्वियसली अपने आप डिसअटैचमेंट हो जाती है सोशल मीडिया से। अच्छा जुगरल, भी आप कितने घंटे पढ़ो हो? सर पढ़ाई का ये रहता है कि मैंने एज अ वाइस प्रिंसिपल एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया हुआ है। आफ्टर दैट छुट्टी के बाद हमारा लंच वगैरह हो जाता है, 1-2 काम स्कूल के होते हैं, फिर प्लानिंग होती है कल स्कूल में क्या करना है। ठीक है। तो उसके बाद फिर डिनर वगैरह करके जब घर वाले सो जाते हैं तो फिर डिपेंड करता है कि आज कितना टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो शायद 4-5 घंटे लग जाए, छोटा है क्या पता 1 घंटे में समाप्त हो जाए। तो घंटे नहीं बांटे हुए हैं, टॉपिक बांटे हुए हैं कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है। बिल्कुल। आप न्यू भी कह दो कि आपके बाप का आपको ऊपर ले 100% से भी ज्यादा असर रहा है पढ़ाई लिखाई में। हाँ जी, मेरे फादर एमफिल इन फिजिक्स हैं और वो अपने ब्लॉक में एमफिल करने वाले, मास्टर डिग्री करने वाले पहले इंसान थे, तो उनको शुरू से था कि कुछ यूनिक करना है। तो देखा जी, जो आप मास्टर थे, सारी बात बताई है, पैसा भी होगा, खूब होगा, कहीं ना कहीं बच्चे के हैं उड़ना परना बाजन लग जाए, कोई गुंडा बन जाए, बहुत सारे देखा पुलिस वाला का छोरा भी पटड़ी पर नहीं चलता। आपने के अलग तक के कराया है? सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा। और जब भी वो मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं तो साथ में मैं या उसकी मम्मी होती हैं। और बच्चे के ऊपर माँ बाप का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। समय समय पर बच्चे को डांट या बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जब भी मेरी बेटियां कोई काम करती है मैं पीछे बैठकर देखता हूँ कि जब भी कोई डीलिंग होती है आराम से साथ में बैठ के देखता हूँ कि किस तरह से वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे डीलिंग कर रही है। जो कुछ खामियां होती हैं बाद में उनके बारे में बिटिया को बताया जाता है कि इस तरह की खामियां नहीं आनी चाहिए। और इससे चीजों से बेटी काफी प्रोग्रेस कर रही है। वो हर काम बैंक के कर सकती है एज ए वाइस प्रिंसिपल 17 साल की एज में। वास्तव में ये भी रिकॉर्ड है, ये भी विश्व रिकॉर्ड है कि 17 साल का बच्चा फुल क्वालिफिकेशन के साथ वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त है और वो स्कूल को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। पेरेंट्स को अच्छी तरह से डील करते हैं, बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। ये चीज़ें मैं साथ साथ चेक करता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, देखता हूँ, कार्य प्रणाली के ऊपर पूरा ध्यान रखता हूँ
और जहाँ पे भी कमियां मुझे महसूस होती है उसके बारे में उनको बताया जाता है। अच्छा एक बात और बताओ जी, अगर आप मेच्योरिटी लेवल की बात करा, मेच्योरिटी लेवल इसके एज का हिसाब है 17 साल का या फिर डिग्रियां का हिसाब तो रहा है? नहीं, एट प्रेजेंट डिग्री के हिसाब से नहीं है, ना एज के हिसाब से ना डिग्रियों के हिसाब से है। हाँ। मेरी बेटी फुल मैच्योर है। अच्छा जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी नॉलेज मेरे को है लगभग उतनी नॉलेज मेरी बेटी अटेन कर पाई है। यानी मेरी एज नियर टू 47 है और 47 के करीब जितनी मेरे अंदर मैच्योरिटी है सेम मैच्योरिटी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बेटी के अंदर भी आ गई है। ठीक है बात। तो जिस तरह 17 साल की उम्र में आप प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल आप बन के हो, संभाल ले हो जुगर ले बालक आपता मैं जो आप कहान की हमें आपता नमस्ते जी कंदे हुए। मेरे को टाइटल नेम मिला हुआ है दीदी। अच्छा। तो टीचर्स भी दीदी बोलते हैं। अच्छा। और स्टूडेंट्स भी दीदी बोलते हैं। अच्छा। तो जिसको हम दीदी बोलते हैं ना, हाँ, उसकी हम फिर मन में ही इज्जत आ जाती है उसको हाँ, लेके ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको आपने एक बार हमने दीदी, मैं खुद भी अगर किसी को दीदी बोलूं तो उसकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत होता है, ठीक है बात तो है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा एक बात और बताओ जुगर, आपका कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत पछतावा भी है कि मैं तो पहला किताबा बोझ का तला तैब दी, शारीरिक मेरा रूप था इतना विकास नहीं हो पाया, ऐसा कुछ? नहीं, ठीक है, 17 के हिसाब से मेरी हाँ, हाइट ठीक वेट है। सब ठीक है। हाँ। और मतलब ठीक है, कभी कभी होता है फील कि चलो एक नॉर्मल लाइफ हम भी जीते, फिर जब इंटरव्यूज देख लेते हैं ना अपने आप मोटिवेशन आ जाती है। नहीं देखो इस उम्र में तो के आप देखा पहला तो आप कट्टे में तो टायर भी चलाया करती थी, छोरी साइकिल चलाया करती, वो बचपन आपने इनका छीनिया है। मैं ऑन कैमरा लग रहा हूँ कहने। ऐसी बात नहीं है। और क्या जी? नहीं नहीं, बेटी के साथ मैं पूरा एंजॉयमेंट करता हूँ। अच्छा जी। और हर तरह का मैं खेल या अदर चीजें, ऐसी मुझे नहीं लगा कि मैंने बेटी का जीवन बचपन छीना है। हाँ। समय पर जितना भी मैं कर सका मैंने अपनी तरफ से पूरा किया है। अच्छा गुरु जी एक और बात बताओ, आप कट्टे में जो आप गोलियां खेले करते कितना जीत के लिया करते? मैं ज्यादा कंचे नहीं खेला। अच्छा जी। मेरा था कुश्ती करना। ठीक है जी। मैं खूब कुश्ती किया करता था और कुश्ती का मेरा शौक भी था। या क्रिकेट में मेरा ध्यान था, मैं क्रिकेट खूब खेला और मैं बच्चों के साथ आज भी क्रिकेट खेलता हूँ, स्कूल के बच्चे के साथ भी क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है। और जहाँ से मैं निकलता हूँ और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हूँ, मैं आज भी अपने आप को नहीं रोक पाता। ठीक है। मैं वहां पर जाकर जरूर खेलता हूँ। ठीक है। इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैंने बिटिया का बचपन छीना है। जितना का शहर के अंदर पॉसिबिलिटी बनती थी, आसपास हो सकता था, उतना मैंने किया है। उतना आपने किया है। तो अपना बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे हैं, आज का यूथ क्या भटक गया है, के संदेश दोगे आप? अपने पेरेंट्स को देखो, अपने गोल्स को देखो, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं और वो किसी रीजन से हम उसमें सक्सेस नहीं होते हैं, तो ना तो कोई ये देखेगा कि तुम कितना पढ़ सकते थे, तुम्हारे पास कितने सोर्सेज थे, तुम्हारे पास कितना टाइम था, कोई कुछ नहीं देखता है। इफ यू आर फेल देन यू आर फेल, FAIL। ठीक है बात। उसको कोई ये नहीं कह सकता है कि चलो ठीक है भाई उसके घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। फेल है, रीजन कुछ मर्जी हो, कोई किसी को मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आप अगर आपके मन में है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, पहली फर्स्ट थिंग तो अपने पाथ को फॉलो करो जो आपके मन में है कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड का काम कीजिए। ठीक है। तो जब आप अपने मन की चीज करते हैं ना तो कोई चीज रोकती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि अगर मैं ये चीज नहीं करता हूँ ना तो मेरी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, मेरे पे क्या असर पड़ेगा, मेरे करियर कहाँ जाएगा। अगर हम ये सब सोचते हैं तो आगे दिक्कत आती ही नहीं है, अपने आप सब चीजों पे कंट्रोल आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु जी आप जो कर ले पढ़े हुए भी हो, कड्डे हुए भी हो, आपने यूं नहीं लगता कि आपकी बेटी ने बनाया बनाया मिल गया सारा सौदा? नहीं, बच्ची ने एजुकेशन के मामले में तो काफी अच्छी मेहनत की है। नो डाउट स्कूल के मैटर में मैं कह सकता हूँ कि बिटिया को काफी चीजें मैंने बढ़ाकर दे दी, पर एजुकेशन में मैंने सपोर्ट की है, मेहनत तो बिटिया ने की है। ठीक है बात है। और एवरग्रीन स्कूल में हम इस टाइम बैठे हैं, इसका पूरा एड्रेस और बताओ जी एक बार। एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाँ जी, बिहाइंड ITI, पटेल नगर, जींद रोड, कैथल। अच्छा गुरु जी खास बात बताओ, एक तो आपकी बेटी खास होगी जो इस स्कूल में एवरग्रीन मोर के है। सबसे पहले मेरे स्कूल से 12 साल के बच्चे ने मैट्रिक में मेरिट प्राप्त की थी। वहीं से शिक्षा लेकर मैंने बिटिया को 9 साल के अंदर 10वीं हम करवा पाए। आफ्टर दैट जो भी मेरे स्कूल की खासियत रही है कि जो भी बच्चा लगातार 5 साल इस स्कूल से एजुकेशन प्राप्त की है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब मेरी तरह अच्छी नहीं लगी, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। कोई भी 1000 बच्चों में से 1-2 इसका अपवाद हो सकता है, अन्यथा सभी बच्चे 5 साल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद सभी कामयाब हैं। यहीं से अभी स्कूल से एक बच्चा जो है पलेदार का बच्चा, वाल्मीकि परिवार से बच्चा, गरीब बस्ती का बच्चा ने हमारा टॉप 10 में
कोरोना काल से पहले टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया था, 10वीं में भी और 12वीं में भी। ठीक है जी। एक अभी हमारा बच्चा जो है ड्राइवर का बच्चा, और जिस कोरोना काल के अंदर जिसको कि घर में खाने की भी दिक्कत थी, ला रहे थे, उस बच्चे ने अभी नेवी के अंदर एट प्रेजेंट नेवी के अंदर सिलेक्ट हुआ हमारा बच्चा, अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है। और अभी एट प्रेजेंट एक बच्चा जो मेरे पास +2 में पढ़ रहा है, गरीब परिवार का बच्चा है, उसने ऑल इंडिया लेवल के जेई मेंस के अंदर, जेई एग्जाम्स के अंदर 95.18 परसेंटाइल प्राप्त किया है। एक परिवार से बच्चे मेरे पास आए थे, 3 बच्चे पढ़ते थे कुछ साल पहले, तीनों के तीनों बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। तो यानी बहुत सारी उपलब्धियां स्कूल की हैं। स्कूल को 23 साल हो गए हैं और 23 साल के अंदर इतनी अचीवमेंट स्कूल ने प्राप्त की है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। नहीं, फिर और बाकी स्कूल अलग किस तरह जो आप अलग पहचान बना रहे हो, अलग के खास बात है कि यूरेशिया रखना चाहो आप? हाँ, स्पेशल ये है कि हम ना इंग्लिश मीडियम हर कोई इंग्लिश पे गया हुआ है। हाँ। रोट लर्निंग है। हाँ। हम हर चीज को ना इस तरीके से कराते हैं जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स से सीख रहा है, बिल्कुल एक नॉर्मल वे में, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के वे में सिखाते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। मीडियम हमारा भी इंग्लिश है, बट वो क्या होता है, बच्चा पहले एक बार उसको हिंदी में समझता है, फिर इंग्लिश में समझता है। ठीक है। हम बच्चे की सिर्फ स्टडी नहीं कराते, उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट कराते हैं कि बड़ों से कैसे बात करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराते हैं हम बच्चों की। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कॉपी पे कवर कैसे चढ़ाने हैं, जो बैग ला रहे हो उसमें कॉपीज कहाँ रखनी है, बुक्स कहाँ रखनी है। हम बच्चों को बताते हैं कि यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, ये सब चीजें भी हम सिखाते हैं। आम भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाता है, आम भाषा में। ठीक है बात। अच्छा, आप मुझे बताओ, पहली बार ये डंडे कद लग गए थे? 3rd क्लास में थी। ठीक है। एक अनीता मैम हुआ करते थे, वो बहुत मारते थे। अच्छा। उनसे मैं बहुत पिटी हूँ। उसके अलावा मैं पापा से भी पिटी हूँ, प्रेयर में मैंने डंडे खाए थे। ठीक है। और उसके अलावा मैं एक बार 7th क्लास में, एक परवीन सर थे, उनकी आंख में तिल था, साइंस के थे, उन्होंने भी बहुत मारा है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, देखा हाँ, पहला मुर्गा बना देख रहे थे, घंटा संभाला को नहीं थे आप? कितने टाइम मुर्गा बने करते जी? मैं तो बहुत बने करता। अच्छा जी। खूब पीटे, खूब मुर्गे बने। अच्छा जी। बहुत पिटाई हुआ करती थी। और हमारे एक मैथ के टीचर हुआ करते थे, राम कुमार जी। ठीक है। फरियाबाद गांव के थे। हाँ जी। और फरियाबाद गांव के थे, वो बेचारे ना, उनको टीबी की बीमारी थी। अच्छा जी। और वो जब आते थे हर सोमवार को टेस्ट लेते थे। वो हंसते रहते थे और हंसते हुए टेस्ट के दौरान सोमवार को टेस्ट लेते थे। हाँ। मंगलवार को यदि 1-2 नंबर भी कट गया, मैं अक्सर टॉप पे रहता था पढ़ाई में, 20 नंबर का टेस्ट लेते थे। सपोज 90 नंबर आ गए, 19 आ गए, मैं सोचता था कि अगले दिन मंगलवार को क्या सर मारने के मूड में नहीं है, आज नहीं पिटाई करेंगे। तो जब मेरा नंबर आता था तो वो जो टेस्ट देते थे 19 नंबर, वो नोट करते थे कि नंबर मीटर नहीं लिखा इन्होंने। आंसर था 6 मीटर, इन्होंने 6 तो लिख दिया, मीटर नहीं लिखा। हाँ। उसमें क्या था कि वो मुर्गा बना के ने और खब्बे कुल्ले के ऊपर वो याद करवाते थे, 4 डंडे लगते थे एक नंबर के कटने से। कहते मीटर मीटर मीटर, यदि रुपए ही नहीं लिखा तो कहते थे रुपए रुपए रुपए। हाँ, तो वो ना याद अच्छी तरह करवाते थे कि आपकी ये कमी है। और भगवान की दया से मैं मैथ में काफी एक्सपर्ट टीचर हूँ। हाँ। मेरे से अच्छे बहुत टीचर होंगे, पर मैं किसी से कम नहीं हूँ। और जिस बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, भगवान की दया से हर बार मैथ में 100 में से 100 आते ही। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो जी आप। बस ये भगवान की दया है और आप लोगों का साथ है। और आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जब हमारे को मिलने के लिए आते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। ठीक है। अच्छा, आप गाने कौन से सुने करो हो? गाने सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला। अच्छा। नहीं, मतलब थोड़ा सा डिपेंड करता है मूड कैसा है। मूड इंग्लिश भी सुन लेते हैं, पंजाबी भी सुन लेते हैं, बट ज्यादा पंजाबी में रहता है। ठीक है। आप लड़की हरियाणा की हो, लेकिन हरियाणवी गाने गाट सुनो हो? हाँ, थोड़े कम, जो बिल्कुल ज्यादा फेमस होते हैं वो, वरना करण औजला के ज्यादा। तो आपने कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी भाई, कमेंट में अपनी राय दे दियो। जय जवान जय किसान।